अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नेओ प्लस के साथ मैं इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में मौजूद हूँ और यहाँ पर यूथ की बहुत बड़ी तादाद होती है जामियात में और ये मुल्क भी ज़्यादा यूथ रखने वाला मुल्क है। तो यूथ के पास हम आए हैं और उनसे जानेंगे कि बजट 2025-26 से क्या उनकी उम्मीदें थीं और कितनी पूरी हुई, क्या वाबस्तगी थी, अब क्या सोच रहे हैं। तालिब इल्म है, मसरूफ़ हैं इस वक्त। वैसे तालिब इल्म को मोस्टली मसरूफ़ ही होना चाहिए। अजलान साहब काफ़ी अच्छी आरा रखते हैं आप बजट्स वगैरह के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से। तो आप हमें बताएं कि 2025-26 का जो बजट है, वैसे तो काफ़ी मज़ाहिया गुफ्तगूएँ भी हो रही हैं इसके बारे में सोशल मीडिया पर कि तालीम के लिए वजीफ़ा रखा गया है रब्बी ज़िदनी इल्मा और सेहत के लिए रखा गया है हुवा शाफ़ी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चांस दिया बात करने का। और जैसे आपने कहा कि तालीम के लिए बजट रखा गया है रब्बी ज़िदनी इल्मा और हुवा शाफ़ी वाला, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे बजट के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो बजट के हवाले से सबसे पहली बात तो ये कि भाई आवाम दोस्त बजट है ही नहीं। ये जो बजट है ना, ये पब्लिक के लिए कोई रिलीफ इसमें है नहीं। जो टोटल जो हजम था, सही आउटले जो था बजट का, वो 17.6 ट्रिलियंस है और इसमें से अगर आप 8% जो है यानी 8 ट्रिलियन आप प्रोविंशियल रखें और 8 वो जो ट्रिलियन जो है आप उनको दें, IMF वालों को दें, तो नीचे फेडरल के पास 1% बचता है। वो आवाम से मतलब वसूल करने की कोशिश करेंगे और टैरिफ वो लगाने जा रहे हैं, जैसे कि मिनरल वाटर के ऊपर लगाया गया है, चॉकलेट्स वगैरह के ऊपर लगाया है, इन तमाम गुड्स के ऊपर, यानी जिसमें आम बंदा इजीली एक्सेस कर सकता था, उन तमाम गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि टैरिफ लगाने के पीछे सबसे बड़ी मतलब वजूहात ये हैं कि भाई जो हमारी एलीट क्लास है उनके अखराजात कम करने के बजाय, उनके एक्सपेंसेस कम करने के बजाय उनको ऐशी प्रोवाइड करने के लिए, सही है, उनको लग्जरियस लाइफ देने के लिए हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है। जैसे आपने देखा स्पीकर और उसके सेनेटर्स के मतलब अखराजात को, उनके एक्सपेंसेस को, मतलब जिनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए थी उनको 600% बढ़ा के 13.5 लाख रुपए कर दी गई। जबकि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं वो सैलरीड क्लास के ऊपर लगा रहे हैं, जिनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार होती है। वो अगर बिजली का भी बिल पे करें, पानी का भी बिल पे करें, रेंट में भी रहते हैं, घर का भी किराया पे करें, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे आवाम ये जो बजट है इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि आवाम खुदकशी की तरफ जाएगी, सही है, क्योंकि वो बियर नहीं कर पाएंगे और इनके लिए ये अफोर्डेबल सिचुएशन ही नहीं होगी, तो फिर वो कोई ना कोई मतलब बुरा नतीजा आ सकता है। अच्छा, हमने एक तरफ ये भी देखा अजलान के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको तो ये और मज़ीद दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तालीम के हवाले से बात हुई तो उसके लिए तजवीज़ है सिर्फ। तो क्या कहेंगे, क्या ये ऐसा नहीं है कि मुल्क में आप बेकारियों की तादाद बढ़ा रहे हैं? मतलब आई एम सॉरी कि मैं बेकारी बोल रही हूँ, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस तरह जो दिए जाते हैं, मेहनत से आप पीछे कर रहे होते हैं लोगों को, जबकि हमें तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत इस पे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा यूथ रखने वाला मुल्क है तो यूथ के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ आनी चाहिए थी जिसके मुंतज़िर थी यूथ, मगर नहीं आई। क्या कहेंगे, इस तरह तो ब्रेन ड्रेन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने अभी बात की कि भाई बेनज़ीर इनकम के ऊपर अगर आप देखें तो बेनज़ीर इनकम का तरीक़ाकार ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन भी है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने मतलब बैंक अकाउंट्स में अमाउंट बढ़ाने के लिए इस तरह की वो तजावीज़ दे रहे होते हैं। पिछले साल भी उन्होंने 500 खरब इतना कुछ उसके लिए रखा था बेंजीन, जबकि तालीम के लिए उन्होंने पिछली बार भी रब्बी ज़िदनी इल्मा वाला वही वो रखा था, और इस बार भी ऐसा ही है। क्योंकि ऐसे तालीम में और सेहत के लिए जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या सेहत के ऊपर आप अगर सही बजट नहीं रखोगे और इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर तो आवाम जो है, आम जो लोग आएंगे वो बेगर्स ही होंगे। जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा था, बेगर्स कांट बी चूज़र्स वाली कहानी है, सही है। तो वो हमें ज़बरदस्ती ये जो मिडिल क्लास है उसको मज़ीद वो नीचे मतलब डिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका रीज़न ये है कि कोई भी उठ के मतलब इनकी ये जो जागीरदाराना जो निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सके या कोई आगे ना आ सके, और उनकी ये जो शाहाना जो ज़िंदगी है ये हमेशा से और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहे, इसीलिए ये आवाम को मतलब डिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है और मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वही माइंड सेट है कि चले गए हैं, सब बात करने को तैयार नहीं है, बात करने का दिल नहीं चाह रहा। इतने ज़्यादा जो आवाम है वो नाला है स्टूडेंट
स्टूडेंट्स जो हैं वो नाला है। मज़ीद बात करते हैं, खुल के बात करिएगा और बताएं हमें कि बजट 2025-26 से क्या उम्मीदें वाबस्ता थी, टूट गई उम्मीदें, क्या सोच के बैठे थे? अच्छा चलें, मैं अगर आपसे पूछूं अगर आपको बजट बनाना होता तो किस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस सबसे पहले मेन चीज़ जो है तो यूनिवर्सिटी लेवल में या जो एजुकेशन जो है, सबसे पहले मेरे को जो लग रहा है बाकी जो जितने भी ममालिक है वो तरक्की एजुकेशन से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है मेरे ख्याल में एजुकेशन लाजिमी है क्योंकि अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे तो हमारी जो मुल्क है और बाकी हमने देखा तो अफ्रीका जैसा हाल होगा हमारा। और आपने देखा कि जो बाकी ममालिक जहाँ पे एजुकेशन नहीं है तो वहाँ जो है जो सिस्टम है बिल्कुल बेकार है। और दूसरी बात की आप लोगों ने कि बजट जो सबसे पहले जो इन लोगों ने जो ज़्यादा जो 70% जो है वो दिफाई इदारे के लिए इन लोगों ने मुख्तस किए हैं 70%, तो मेरे ख़्याल से वो गलत है। और जो एजुकेशन और बाकी चीज़ों को जो सेहत और बाकी ये चीज़ें ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हमें, हमारे हुकूमत गवर्नमेंट को। और इन चीज़ों को लाजिमी है क्योंकि एजुकेशन हमेशा मुस्तकबिल जो भी मुस्तकबिल मतलब है कि हमारी एजुकेशन जो क्या कहते हैं, ये जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए एजुकेशन लाजिमी है। बिल्कुल, हमारी नौजवान नस्ल के लिए एजुकेशन लाजमी। अगर हम जामियात का रुख करते हैं, जामियात की हालत इस कदर ख़राब है, अगर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टूट फूट का शिकार है, उनके पास प्रॉपर लाइब्रेरीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल्स रूम नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ नहीं है। इधर उधर से स्टूडेंट्स जाते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों से टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ कर लेते हैं, बाकायदा इसमें प्रॉपर डिग्रीज़ होनी चाहिए। यहाँ मज़ीद स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये बजट बेसिकली जो है किफ़ायत शुआरी वाला बजट है लेकिन ये किफ़ायत शुआरी गरीब आवाम यानी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए ही क्यों होती है? जबकि मोस्टली जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर रहे होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को तो कभी भी बजट में इस तरह लिया ही नहीं जा रहा होता, उनको तो बेचारों को पूछा ही नहीं जा रहा होता कि उनकी सैलरी कितनी होगी, बस एक तय कर दी गई है कि बस 36-37। तो क्या इस दौर में कोई 36-37 हज़ार में जॉब मतलब गुजारा कर सकता है? वो शख्स जिसने मास्टर्स एमफिल पीएचडी किया हुआ हो, वो भी बेसिकली अंडर एम्प्लॉयड ही होते हैं, उनके हिसाब से उनकी जॉब्स नहीं होती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि हमेशा से हम सुनते रहे कर्ज़ा, हम मकरूज़ कर्ज़ा, हम किफ़ायत शुआरी करेंगे। ये किफ़ायत शुआरी जो है ये सिर्फ हमारे लिए क्यों है? जबकि हम देखते हैं कि सेनेटर्स वगैरह की देखें तो वो इलाज कराने, भाई अरबों का इलाज कराने बाहर जा रहे हैं और उनकी सैलरीज भी बढ़ रही हैं। उनकी सैलरी डिस्कस हो रही है लेकिन मीडियोकर की बिल्कुल भी सैलरी को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्सेस सैलरीड क्लास दे रही होती है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक टैक्सेस की बात है, जहाँ तक बजट की बात है, अगर देखा जाए इसमें सिर्फ गरीब बंदा है जो मिडिल क्लास के रहने वाले लोग हैं, जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, वही बीच में जो है ना पिस रहा है। अगर देखा जाए एक लफ्ज़ है कि औरों को नसीहत ख़ुद को फजीहत, तो इसका मतलब क्या है कि बजट ऐसे पास कर दी गई जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो आपस में क्या हो रहे, आपस में पस रहे, तो उनके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बुनियादी चीज़ों पर जैसे कि मिनरल्स है, वाटर है और टॉफ़ीज़ है बच्चों के लिए, तो वो तो हर बंदे का ज़रूरत है। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है दिन ब दिन अगर देखा जाए, तो अगर ये पॉपुलेशन बढ़ रही और अखराजात भी बढ़ रहे, तो ये फ़ायदा किसको हो? गवर्नमेंट को हो। और दूसरी बात यह है कि देखा जाए तो जो मिनरल्स है, हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर गर्मी कितनी शदीद है, तो हर बंदे को पानी की ज़रूरत है। तो फिर अगर ये चीज़ें हम देखा जाए हमें ज़रूरत है और हमें लेना पड़ रहा है, तो वही फ़ायदा अगर देखा जाए गवर्नमेंट को। और लास्ट बात यह है कि अगर देखा जाए एजुकेशन के लिए क्या किया, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने एक हैंडसम जो बजट है वो पास नहीं किया, तो अब लाजिम बात है, सो वी विल फेस द प्रॉब्लम्स, वी विल फेस द ट्रबल्स। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो गरीब बंदा है तो वो हो रहे, तो आई मीन इससे कोई बंदा जो है ना एग्री नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब अपने लिए हो रहे हैं। और जो आले लोग हैं, जो आला पोजीशन पर है, आला दर्जे पर है, तो उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन गरीब इसमें जो है ना वो नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट है, जो यंग यूथ है, इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्या सोचा था आपने कि क्या होना चाहिए? वैसे अगर मैं आपको मौका दूं बजट बनाने का, तो आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बजट रखते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले अगर देखा जाए यूथ के लिए, और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के लिए, और इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं जो आपस में ज़िंदगी जो है ना बसर करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुश्किलात है वो फेस कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो तालीम है वो बेहतर है तो लाजिम बात है पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की की जो राह है यही है। और दूसरी बात यह है कि जो गरीब तबका है वो जो है ना, अब हमने देखे हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो गरीब है। अगर हमने फैसिलिटीज़ उनके सामने रख दी तो लाजमी बात है वो आगे
बढ़ेंगे और इसी तरह हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। जी बिल्कुल, जब ज़्यादा यूथ रखने वाले मुल्क में यूथ के लिए ही ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि जो ब्रेन ड्रेन होता है वो शुरू हो जाता है, यानी कि एक ज़हीन तबका दूसरे ममालिक का रुख करने लगता है और आपके मुल्क में ज़हीन लोग, काबिल लोग नहीं बचते और इसके बड़े नुकसानात होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि किफ़ायत शौरी की जो बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बजट किफ़ायत शौरी वाला बजट है, तो एक घर होता है और उसमें अगर सब किफ़ायत शौरी तय करते हैं तो फिर सब ही वो किफ़ायत शौरी अपनाते हैं। लेकिन हमारा मुल्क भी एक घर है, इसमें क्या होता है कि किफ़ायत शौरी सिर्फ़ और सिर्फ गरीब तबके के हिस्से में आती है और एलीट क्लास के हिस्से में जो आती है वो एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल होता है। उनकी तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं, उनको सब कुछ फ्री में भी मैसर आता है, किसके? आवाम के पैसों से। और गरीब आवाम को कह दिया जाता है कि ये बजट इसलिए हमने किफ़ायत शौरी वाला बजट पेश किया क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ कर्ज़े उतारने हैं। और जो बात कही जा रही है, वैसे तो ये एक बात तंज़िया और मजाकन कही जा रही है कि तालीम के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मा का वजीफ़ा है और सेहत के लिए हुवा शाफ़ी का वजीफ़ा है, लेकिन हकीकत अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि तालीम अब आप बस रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ पढ़ के ही तालीम हासिल कर सकते हैं। और अगर आप हस्पतालों का रुख करें तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है हस्पतालों का रुख करना। गरीब आवाम के पास इतने पैसे नहीं होते कि उनको मेडिसन्स और ये सहूलियात मैसर हों, तो वो बेचारे घरों में बैठे हुए शाफ़ी ही पढ़ सकते हैं। तो मुझे सुमैया खुर्शीद को कैमरामैन बाकर रज़ा के साथ इजाज़त दें। न्यो प्लस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।